गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संगठन जो हमारी यूनिट है उसमें हमने नया चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, माने अधिकारों का अंतरण या अधिकार अंतरण। पिछली क्लास में बच्चों हमने अधिकार अंतरण का अर्थ हमने स्पष्ट किया था कि कार्य का भार अधिकारियों पे ज्यादा होने की वजह से जब अधिकारी कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी हमारे रिक्वायर्ड जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो सौंप दिए जाते हैं, हमारे निर्णय लेने की शक्ति दे दी जाती है और उसके बाद अंत में उनकी जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो इसी को हम अधिकार अंतरण कहते हैं। उसके बाद कल की क्लास में बच्चों हमने अधिकार अंतरण के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हैं, उनके बारे में हमने जाना था। 3 तत्व हमने पढ़े थे। पहला हमने किया था उत्तरदायित्व, हमने किया था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माने के लिए उत्तरदायित्व। कार्य की बात हम वहां पे कर रहे थे कि कार्य सौंपना, जब भी अधिकारी अपने अधीनस्थ को कार्य सौंप देता है तो अधीनस्थ का ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो उस कार्य को पूरा करे। तो उसी को हम उत्तरदायित्व बोलते हैं, माने कार्य सौंपना ही उत्तरदायित्व है, कार्य ही उत्तरदायित्व। दूसरा हमने अधिकार किया था, हमने कल जाना था कि किसी भी कार्य को इच्छित ढंग से पूरा करने के लिए अधीनस्थों को विभिन्न निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनको निर्णय लेने की शक्ति जब दी जाती है तो उसी को हम अधिकार कहते हैं। माने अधिकार का मतलब क्या है? निर्णय लेने की क्षमता या शक्ति। तो जो अधिकार हमारे हैं वो उत्तरदायित्व के समकक्ष ही होने चाहिए, ना उससे ज्यादा होने चाहिए, ना उससे कम होने चाहिए। क्योंकि अधिकार अगर वो उत्तरदायित्व से कम होंगे तो उत्तरदायित्व को पूरा करने में अधीनस्थों को कठिनाई का अनुभव होगा। और अगर अधिकार जो उन्हें ज्यादा दे दिए जाएंगे तो वो उन अधिकारों का गलत प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था कि अधिकार देने की वजह से जवाबदेही, उत्तरदेयता का जन्म होता है, जिसको हम रेस्पॉन्सिबल टू कहते हैं या के प्रति उत्तरदायी। माने जो अधिकारी है जिसने की वो कार्य सौंपा है उसके प्रति जवाबदेही बनती है अधीनस्थ की। माने अधिकारी जो है वो उस कार्य की गुणवत्ता और समय पे पूरा होने के विषय में अपने अधीनस्थों से प्रश्न पूछ सकता है। वो कब पूछ सकता है? अगर उनको पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। तो उसी कड़ी में उन्हीं तीनों तत्व जो कि हमारे उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदेयता या जवाबदेही है, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें, जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कहते हैं, कार्य के प्रति। तो इसकी विशेषताएं क्या है? उत्तरदायित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। माने अगर अधिकारी के पास कार्य का बोझ ज्यादा है, अगर ज्यादा कार्य उसके पास है तो वो अपने अधीनस्थ को कार्य सौंप सकता। दूसरा हमारा है इसका सार कर्तव्य का पालन करना है। माने जब भी जिस भी अधीनस्थ को कार्य दिया जाता है, सौंपा जाता है, तो अब अधीनस्थ का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो उस कार्य को पूरा करे। और तीसरा हमारा इसका जन्म अधिकारी अधीनस्थ संबंधों के कारण होता है। बच्चों, कार्य किसको सौंपा जाएगा? अपने से नीचे वाले व्यक्ति को सौंपा जाएगा, माने अपने अधीनस्थ को सौंपा जाएगा। एक अधिकारी जो है वो ही अपने अधीनस्थ को कार्य सौंप सकता है, अधीनस्थ अपने अधिकारी को कार्य नहीं सौंपता। तो चूंकि किसी भी संगठन में अलग अलग पदों पे अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति वो उच्च स्तर पे काम करते हैं, कुछ निम्न और मध्य और निम्न स्तर पे काम करते हैं। तो इसी की वजह से अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध हमारे स्थापित होते हैं और उन्हीं संबंधों की वजह से उत्तरदायित्व का बंटवारा किया जा सकता है, काम सौंपा जा सकता है।
तो इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा अधिकारों की विशेषताएं। पहला, हमारा अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। अधिकार भी हम, हमारे जो अधिकार हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं, उनको भी हम दूसरे व्यक्तियों को सौंप सकते हैं। जैसे करेंगे, उदाहरण मैंने लिया था कि मान लो मैं सेक्शन इंचार्ज हूं, तो मुझे जो है अधिकार है कि मैं डस्टर, चेयर, चौकी अपने अधिकार में रख सकता हूं, अपने पास रख सकता हूं, रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। तो अगर मेरे पास कार्य का बोझ ज्यादा है, तो मैं जो मेरा सेक्शन चैंपियन है उसको मैं इनमें से कुछ कार्य है और उनको रखने के अधिकार सौंप सकते हैं। तो अधिकारों को हम सौंप सकते हैं। इसका संबंध पद से, मानिए अधिकार बच्चों को पद के साथ जुड़े होते हैं। अधिकार, क्या अधिकार मिलेंगे, अधिकार ज्यादा होंगे, अधिकार कम होंगे, ये पद पर निर्भर करता है। किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उच्च स्तर के पद हैं, उनके पास अधिकार ज्यादा होते हैं। निम्न स्तर या जो मध्य स्तर के कर्मचारी हैं, उनके पास अधिकार उच्च स्तर की अपेक्षा कम होते हैं। तो ये पद के साथ साथ हमारे बदलते रहते हैं। और लास्ट हमारा इसे निर्णय का पालन करवाना संभव है। भी अधिकार क्या करते हैं, अधिकार हमें जो है निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। तो दूसरा ये शक्ति देते हैं कि हम अपने से जो नीचे वाले हैं, अधीनस्थ हैं, उनको कोई आदेश दे सके, उनसे आदेशों की पालना करवा सके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है उत्तरदेयिता की विशेषता। उत्तरदेयिता है, जवाबदेही की बात हम कर रहे हैं। तो पहला है, जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता है। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल सर ने मुझे कोई काम दिया कि मुझे अटेंडेंस रजिस्टर में हर रोज अटेंडेंस लगानी थी कि कौन बच्चा जो है वो उपस्थित है और कौन अनुपस्थित है। तो ये अधिकार भी मेरा था और ये कर्तव्य भी मेरा था। अगर कार्य ज्यादा होने की वजह से मैं इस काम को अपने अधीनस्थ को, माने कि सेक्शन चैंपियन को सौंप तो सकता हूं, अधिकार भी दे सकता हूं रजिस्टर रखने का, लेकिन जवाबदेही नहीं दे सकता हूं। माने अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, अगर कोई बच्चा अनुपस्थित था और उसकी उपस्थिति दर्ज कर दी गई, या उपस्थित था उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है, तो उस बच्चे से केवल मैं जवाब ले सकता हूं। मेरा अधिकारी जो है वो जवाब मुझसे ही मांगेगा। माने मेरे अधिकारी ने जो मेरी जवाबदेही तय करी थी, वो जवाबदेही मैं आगे सौंप नहीं सकता हूं। केवल मैं उस बच्चे से पूछ सकता हूं कि भी आपने कार्य क्यों नहीं किया। मैं ये कह के बच नहीं सकता हूं अपने प्रिंसिपल सर को कि जी मैंने नहीं किया गलती, ये इस सेक्शन चैंपियन ने किया है, आप इससे पूछिए। वो ऐसा नहीं मानेगा, क्योंकि उसने जवाबदेही मेरी तय करी थी, वो कार्य मेरा था, ना कि मेरे अधीनस्थ था। माने जवाबदेही को कभी भी हम एक स्तर से आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो जवाबदेही है वो अधिकार सौंपने वाले की हमेशा रहती है। तो यही लिखा है यहाँ पे, जवाबदेही को दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता। यह केवल अधिकार सौंपने वाले व्यक्ति के प्रति ही होती है, माने उससे आगे ये नहीं जा सकती है। और लास्ट हमारा यह अधिकार सौंपने के कारण उत्पन्न होती है। मैंने बताया था कि जवाबदेही, जवाब हम किसी से तभी मांग सकते हैं जब हमने उसको कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए हैं। अगर हमने पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं तो हमारा उससे जवाब मांगने का भी अधिकार है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से आप 2 दिन बाद इस वीडियो को देखेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, उसको आप